गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आप लोगों को कहानी पढ़ा रही थी सोने का हिरण, जिसमें आपने पढ़ा था कि लक्ष्मण राम के पास जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन सीता के कहने पर सीता क्रोधित हो गई। बेटा वो समझ रही थी कि लक्ष्मण कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आगे पढ़ा रही हूँ मैं। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आँखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से बिछोड़ न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछोड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। तो सीता जिद करने लगी। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। तो अब वो सीता के कहने पर राम ने उन्होंने जो पहले आज्ञा दी थी उसका उल्लंघन करने को तैयार थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और बच्चों वो राम के पास जाने की तैयारी करने पर निकल गए। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वियों जैसा जटाजूट। कहा जाता है बेटा, लक्ष्मण ने अपने बाण से एक रेखा खींच दी और कहा कि सीता इस रेखा से बाहर न निकलें। तो वो इस कहानी में नहीं है। लक्ष्मण जाते ही रावण वहाँ आ पहुँचा, तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। रावण राक्षस था और राजा था, लेकिन उसने साधुओं जैसे वस्त्र पहने थे। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, इसलिए मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। तो रावण ने बच्चों कहा कि मैं लंका का राजा हूँ, सब बता दिया उसको। कहा, मैं राक्षसों का राजा हूँ, तुम जंगल में रह रही हो, अब तुम यहाँ मत रहो, मेरे पास चलो। सीता क्रोधित हो उठी। कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो सीता ने कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तो सीता ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे प्राण भी निकल जाएं, और अपने पति के वीरता का वर्णन किया। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो सीता ने बताया कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो राम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रहीं, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। रावण के पास कहा जाता है बच्चों पुष्पक विमान था। तो भारत में बहुत पहले से ही विमान चलते थे, एरोप्लेन चलते थे कहा जाता है। तो बच्चों इसमें कहानी को थोड़ा बदला गया है। जो हमने बचपन से कहानी सुनी है उसमें था कि लक्ष्मण एक रेखा खींच कर गए थे अपनी सीता के चारों तरफ कि आप इससे मत निकलिएगा, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी, इसके अंदर कोई भी राक्षस प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो रावण ने इतनी जल्दी परिचय नहीं दिया था जितना इस कहानी में बताया गया है, लेकिन आपको ये कहानी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो उन्होंने पहले उससे भिक्षा मांगी और कहा कि इस रेखा के बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। तो सीता तब भी साधु समझती रही और भिक्षा लेकर जैसे ही रेखा से बाहर आई तो रावण ने उनको पकड़ लिया और उनका अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया बच्चों, और उनको लंका की ओर ले चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे। कोई नहीं था बेटा जंगल में। तो रास्ते में जो भी पर्वत मिल रहे थे, पेड़, नदियाँ, तो सीता रोते हुए कह रही थी कि तुम राम को बता देना। वो समझ रही थी कि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। रावण ने उनका अपहरण कर लिया। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। अब जटायु, ये वाला क्वेश्चन का पोर्शन आपने लिख दिया था बेटा, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो मैं अब पढ़ा रही हूँ। तो जटायु ने भी, पक्षीराज था, उसने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ क्षत विक्षत कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ को तोड़फोड़ दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट लिए। तो जटायु तो बहुत बहादुरी से हमला कर रहा था बच्चों, लेकिन रावण भी वीर था, उसने जटायु के पंख काट दिए। तो जब पंख काट देते हैं तो पक्षी उड़
नहीं सकता है। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। तो वो अब कैसे हमला करता, वो धरती पर गिर पड़ा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। तो उसका विमान भी टूट फूट गया था। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह से समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी ज्वेलरी उतारी और रास्ते से ऊपर से आकाश मार्ग से फेंकना आरंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। बच्चों जो बंदर थे वहाँ पर जंगल में, उन्होंने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। उनको लग रहा था कि अगर कोई बंदर किसी तरह से उसके पास राम आभूषण देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सीता किस मार्ग से किस ओर को गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। तो रावण को लगा कि सीता दुख के कारण ऐसा कर रही है, तो उसने रोका भी नहीं। उसने कहा फेंकने दो, इस जंगल में कौन देखने वाला है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। अंतःपुर होता है बेटा रानियों के महल में रहने की जगह, सबसे सेफ होती है। राक्षसियों को सीता की निगरानी करने को कहा और राक्षसियों से कहा कि वो सीता की पहरेदारी करें, और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। तो उसने कहा, अगर तुम मेरी रानी बन जाओगी तो तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, लेकिन अगर तुम यूं ही रोते रहोगी तो रो के ही तुम्हारा जीवन बीतेगा, क्योंकि अब तुम्हारे राम तो तुम्हें मिलने वाले नहीं। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही, वो राम की ही तारीफ करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। तो तुम्हारे राम तो यहाँ कभी पहुँच ही नहीं सकते, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार कर लो और लंका में सुख से रहो। मतलब रावण चाहता था कि सीता उनसे विवाह कर ले। बच्चों, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सीता राम से बहुत प्यार करती थी, उनका आदर करती थी। तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा, राम जैसा पराक्रमी कोई नहीं है। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। सीता डर नहीं रही थी, वो अभी भी कह रही थी कि राम उसका क्या कर देंगे, रावण का अंत कर देंगे। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। तो रावण को लगा कि जिस इंसान ने खरदूषण को मार दिया जंगल में, वो अवश्य ही शक्तिशाली तो होगा। तुम लोग, उसने अपने राक्षसों को बुलाया अपने दरबार से और कहा, तुम पंचवटी जाओ, राम लक्ष्मण वहाँ रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। एक तो उनकी जासूसी करने के लिए कहा कि वो आगे क्या कदम उठाते हैं, और कहा कि जब भी मौका मिले उनको मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। अब सीता से उसने जिद नहीं की। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। अब उन्हें अपने महल से बाहर कर दिया और अशोक वाटिका में यानी कि अपने गार्डन में उनके रहने का इंतजाम कर दिया। पहरा कड़ा कर दिया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। देखो, परेशान करो कहा, कष्ट, उसको दुख पहुंचाओ, परेशान करो, डराओ, लेकिन सीता को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई उसको टच नहीं करेगा, मतलब उसको टॉर्चर नहीं करेगा। इस तरह से रावण ने ये सब किया बच्चों। तो ये कहानी का दूसरा पोर्शन था जो मैंने आज आपको पढ़ाया। इससे बाद की कहानी अगली कक्षा में होगी बच्चों। इतनी कहानी पर ध्यान दीजिएगा। ये कहानी आपको मन ही मन याद होनी चाहिए ताकि आप अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।